हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। आज हम उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय वन लाइनर में पढ़ेंगे। हर लाइन ऐसी होगी जो सीधे एग्जाम में पूछी जाती है। अगर आपको कम समय में ज्यादा जीके याद करनी है तो वन लाइनर सबसे सही तरीका है। आज यूपी का सामान्य परिचय सिर्फ परीक्षा वाली लाइनों में पढ़ेंगे। जैसे यूपी की स्थापना, राजधानी, जनसंख्या, नदियां और सीमाएं, ये सब जितना क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनता है, ठीक है ना। आगरा प्रेसिडेंटी, ये इससे रिलेटेड जितना है बिना घुमाए सीधे एग्जाम वाली भाषा में। यूपी पुलिस, यूपीएसआई, नेपाल होमगार्ड वालों, आज का लेक्चर बहुत काम का है क्योंकि यूपी सामान्य परिचय से हर परीक्षा में सवाल आता है और आज हम वही वन लाइनर में पढ़ेंगे। तो कॉपी खोलिए, पेन तैयार रखिए क्योंकि अब से हम जो लाइन बोलेंगे वो सीधे आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। या जो लाइन लिखे हैं ना, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, वो सीधे एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय, पहली वन लाइनर क्वेश्चन है आपके सामने, आपके बोर्ड स्क्रीन पर ये रहा। पहला है, आगरा प्रेसिडेंटी की स्थापना कब हुई। आगरा प्रेसिडेंटी की स्थापना कब हुई, सभी मेरे प्यारे भाई एक साथ में जवाब देंगे, ठीक है। तो आपका राइट आंसर बताएंगे क्या होगा, ठीक है ना मेरे प्यारे भाई। आपका राइट आंसर बताएंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1834 ईस्वी। 1834 ईस्वी में आगरा प्रेसिडेंटी की स्थापना हुई थी, ठीक है। अब दूसरा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आगरा प्रेसिडेंटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ठीक है ना, की गई थी। तो आप बताएंगे आपका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई। आप बताएंगे आगरा प्रेसिडेंटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो आपका आंसर क्या होगा। मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूं मेरे प्यारे भाई, बताएंगे आपका आंसर क्या होगा, ठीक है। आपके आंसर का मैं इंतजार कर रहा हूं। आपका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश इंडिया, है ना, कंपनी द्वारा, ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। आगरा प्रेसिडेंटी की राजधानी क्या थी। आगरा प्रेसिडेंटी की राजधानी आपका आगरा ही थी मेरे प्यारे भाई, आगरा। आपका आंसर हो जाएगा आगरा। आगरा प्रेसिडेंटी के पहले गवर्नर कौन थे। चलिए मेरे प्यारे भाई देखते हैं कौन बताता है कि आगरा प्रेसिडेंटी के पहले गवर्नर कौन थे, ठीक है। आंसर का इंतजार कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई, देखते हैं सबसे पहले कौन देता है। मेरा प्यारा भाई, मेरा प्यारी बहन, कौन देता है सबसे पहले आंसर, ठीक है। तो आगरा के पहले गवर्नर कौन थे, तो चार्ल्स, है ना, मेटकॉफ थे, ठीक है ना, मेटकॉफ थे, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, चार्ल्स ना, सर चार्ल्स मेटकॉफ, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आगरा प्रेसिडेंटी किस प्रेसिडेंटी से अलग होकर बना, ठीक है ना। तो ये आपका बंगाल प्रेसिडेंटी से अलग होकर बना था, ठीक है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल प्रेसिडेंसी, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, बंगाल प्रेसिडेंसी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है छठवां। आगरा प्रेसिडेंटी का नाम नाम बाद में क्या रखा गया। आगरा प्रेसिडेंटी का नाम बाद में क्या रखा गया, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, देखते हैं कौन मेरे प्यारे भाई इसका जवाब देते हैं, ठीक है ना। आपके जवाब का मैं इंतजार कर रहा हूं। आगरा प्रेसिडेंटी का नाम, है ना, बाद में क्या रखा गया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, बताएंगे उत्तर पश्चिम प्रांत, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, नॉर्थ ईस्ट वेस्टर्न प्रोविंसेस, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन। आगरा प्रेसिडेंटी का नाम परिवर्तन कब हुआ। आगरा प्रेसिडेंटी का नाम परिवर्तन कब हुआ मेरे प्यारे भाई, बताएंगे, देखते हैं कौन बताता है, ठीक है ना। कब हुआ, किस सन में हुआ, बताएंगे, ठीक है। आपका राइट आंसर बताएंगे मेरे प्यारे भाई, बताएंगे। आपका राइट आंसर हो जाएगा 1836। 1836 आपका राइट आंसर हो जाएगा 1836 ईस्वी में, ठीक है। उत्तर पश्चिमी प्रांत की राजधानी कहाँ बनाई गई। उत्तर पश्चिमी प्रांत की राजधानी कहाँ बनाई गई। चलिए इसका राइट आंसर दीजिए मेरे प्यारे भाई कि जो है उत्तर पश्चिमी प्रांत की राजधानी कहाँ बनाई गई, सभी लोग बताएंगे, एक साथ बताएंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आगरा। आगरा मेरे प्यारे भाई, आगरा हो जाएगा, आगरा। इसका राइट आंसर आगरा हो जाएगा। फिर से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर पश्चिम प्रांत की, है ना, गठन कब हुआ था। उत्तर पश्चिम प्रांत का गठन कब हुआ था, तो बताएंगे मेरे प्यारे भाई, कब हुआ था, 1836 में हुआ था, ठीक है ना, 1836 में हुआ था। यहीं पे आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर पश्चिमी प्रांत का नाम बदलकर, है ना, आगरा और अवध संयुक्त प्रांत कब किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1902 में किया गया था मेरे प्यारे भाई, 1902 में किया गया था। कब किया गया था, 1902 में किया गया था, ठीक है।
क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, मैं क्या बोल रहा हूं इसको भी आप ध्यान से सुनते जाइएगा, ठीक है ना। बहुत सारा क्वेश्चन मैं मुंह से भी बोल सकता हूं, है ना, बोल दूंगा आपको। 1858 के बाद आगरा प्रेसिडेंसी किसके अधीन आई? ठीक है, आपका देखते हैं कौन मेरे प्यारे भाई बताते हैं इसका राइट आंसर, आप लोग बताइए। 1858 के बाद आगरा प्रेसिडेंसी किसके अधीन आई? देखते हैं कौन मेरा प्यारा भाई बताता है, ठीक है ना, मेरा छोटा भाई बताता है इसका राइट आंसर। ठीक है, आंसर हो जाएगा ब्रिटिश क्राउन, ठीक है ना, के अधीन। ब्रिटिश सरकार थी उस समय, ठीक है ना, उसके अधीन आ गया। ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय आगरा प्रेसिडेंसी का महत्व क्यों था? बताएंगे इसका राइट आंसर, ठीक है ना। क्योंकि 1857 की जो क्रांति थी ना, इसका जो है क्यों ये था, क्योंकि यह विद्रोह का एक प्रमुख क्षेत्र था, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह एक विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, आगरा प्रेसिडेंसी और अवध से मिलाकर क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, सीधे आपके वन लाइनर फॉर्म में बता रहा हूं, सीधे एग्जाम में छपने वाला जो है ये क्वेश्चन है सारे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा, आज सारा क्वेश्चन हम लोग अच्छे से जो है कवर कर लेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, बताएंगे मेरे प्यारे भाई कि आगरा प्रेसिडेंसी में अवध को कब मिलाया गया? आगरा प्रेसिडेंसी में अवध को कब मिलाया गया? बताएंगे मेरे प्यारे भाई। देखते हैं कौन मेरा प्यारा भाई बता रहा है। चलिए बताइए आपका आंसर क्या होगा, बताएंगे आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। 1856 ईस्वी में आपका आंसर हो जाएगा, 1856 ईस्वी में। अब आगरा और अवध को मिलाकर क्या बनाया गया? आगरा और अवध को मिलाकर क्या बनाया गया? सभी लोग बताएंगे एक साथ, सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर, सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर। बताइए, आगरा और अवध को मिलाकर क्या बनाया गया? बताएंगे मेरे प्यारे भाई, क्या बनाया गया? आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध, उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध, ठीक है ना। ये आगरा और अवध को मिलाकर बनाया गया। क्या बनाया गया बताएंगे? उत्तर पश्चिमी प्रांत और अवध बनाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिमी प्रांत और अवध की राजधानी क्या बनी? उत्तर पश्चिमी प्रांत और अवध की राजधानी क्या बनी? बताएंगे मेरे प्यारे भाई, इसका राइट आंसर बताएंगे। देखते हैं कौन कौन बता रहा है, इसका बताइए राइट आंसर। तो इलाहाबाद, प्रयागराज जिसको इस समय जाना जाता है, ठीक है ना। इलाहाबाद को आज के समय में क्या जाना जाता है? प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध का गठन कब हुआ? ठीक है, तो आप बताएंगे आपका राइट आंसर। देखते हैं आपका क्या होता है, उत्तर पश्चिमी प्रांत और अवध का गठन कब हुआ? ठीक है, देखते हैं मेरे प्यारे भाई कौन बताता है। ठीक है, चलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1877 ईस्वी में, 1877 ईस्वी में। इसको याद कर लेना है, ये ऑनलाइन सीधा एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, बता दे रहे हैं आपको, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन, सीधे आपके एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है। अब देखिए आपसे क्या पूछा जा सकता है, देखिए इतना हो गया। अब हम आगे चलते हैं, देखिएगा आधुनिक उत्तर प्रदेश से संबंध। देखिएगा ये जो है ये भी क्वेश्चन आपसे सीधे पूछ लिया जाएगा आपके एग्जाम में कि आधुनिक उत्तर प्रदेश का आधार किस प्रेसिडेंसी को माना जाता है? ठीक है, आधुनिक उत्तर प्रदेश का आधार किस प्रेसिडेंसी को माना जाता है? आपका राइट आंसर क्या होगा बताइए मेरे प्यारे भाई। देखते हैं कौन बताता है मेरा प्यारा भाई, बताओ मेरे प्यारे भाई, आधुनिक उत्तर प्रदेश का आधार किस प्रेसिडेंसी को माना जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आगरा प्रेसिडेंसी। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? आगरा प्रेसिडेंसी। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? आगरा प्रेसिडेंसी। चलिएगा, संयुक्त प्रांत का नाम कब पड़ा? संयुक्त प्रांत नाम कब पड़ा? बताएंगे मेरे प्यारे भाई कब पड़ा? संयुक्त प्रांत का नाम कब पड़ा? ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर बताएंगे सभी लोग। ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर, बताएंगे इसका राइट आंसर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1902 ईस्वी में। आपका राइट आंसर हो जाएगा 1902 ईस्वी में। ठीक है, संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश कब रखा गया? ठीक है ना, बताइए कब रखा गया? तो ये 24 जनवरी है ना 1950 को रखा गया, 24 जनवरी 1950। ये 1950 लिखा है, 24 जनवरी डेट भी याद रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ऑप्शन में पूछ देता है कि 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 27 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950। तो आपको 24 जनवरी 1950 है ना राइट आंसर है, इसका याद रख लेना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा उत्तर प्रदेश है ना भौगोलिक विशेषताएं।
भौगोलिक विशेषताएं से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं, ठीक है। जिसमें से हम लोग देख लेते हैं पहला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश भारत के किस भाग में स्थित है, बताएंगे किस भाग में स्थित है। तो आपका राइट आंसर देखते हैं मेरे प्यारे भाई कौन बताता है। उत्तर प्रदेश भारत के किस भाग में स्थित है, क्वेश्चन पूछ देगा तो आपका देखते हैं जवाब क्या होगा, ठीक है। देखते हैं मेरे प्यारे भाई कौन बताता है। आपका जवाब क्या हो जाएगा, उत्तर भारत। आपका जवाब क्या हो जाएगा, उत्तर भारत, ठीक है। अब देखिएगा उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, बताएंगे मेरे प्यारे भाई। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देखते हैं कौन मेरा प्यारा भाई बता रहा है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, चलिए बताइए उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल सभी लोग बताएंगे, ठीक है, एक साथ बताना है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, तो आपका राइट आंसर क्या बताएंगे, बताइए 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर होगा, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल। ये भूलना नहीं है आपको, ठीक है। चलिए ये सीधे सीधे एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर करा चुका हूं, ठीक है। वहां जाके देखिएगा ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये वन लाइनर फॉर्म में कर रहे हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है ना। सीधा सीधा क्वेश्चन आपको समझ में आए और उसका आंसर समझ में आए। क्षेत्रफल के दृष्टि से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है, बताएंगे। क्षेत्रफल के दृष्टि से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है, ठीक है ना, चौथा स्थान है, चौथा स्थान है, ठीक है। चलिएगा अब बताएंगे, चलिएगा जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान बताएंगे। अब जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान, तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान पहला पर है, फर्स्ट पर, प्रथम, ठीक है। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति बताएंगे मेरे प्यारे भाई। अक्षांश देशांतर बताएंगे उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है, ठीक है ना। आपके जब नक्शा देखेंगे तो उसमें बताएंगे क्या है, सभी लोग मेरे प्यारे भाई बताएंगे, ठीक है ना। तो उसका अक्षांशीय विस्तार जब देखेंगे तो 23 डिग्री, ठीक है ना, 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर 30 डिग्री 24 मिनट, ठीक है ना। आपका क्या है बताएंगे, उत्तरी है, ठीक है ना, नॉर्थ है, ठीक है, उत्तरी विस्तार है। और देशांतर विस्तार कितना है, तो आपका 77 डिग्री, ठीक है ना, 03 मिनट्स, ठीक है ना, देशांतर है। और 77 से लेकर 84 डिग्री 39 मिनट तक है, ठीक है ना। तो वही बात यहाँ पे मैं आपको जो है वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिएगा ये आपके सामने लिखा गया है, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तब चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। सीमाएं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से सीमा साझा करता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई, बताएंगे। देखते हैं कौन मेरा प्यारा भाई बताता है। उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से सीमा साझा करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 राज्यों से, ठीक है ना। 8 राज्य से अपना सीमा साझा करता है। वो राज्य बताएंगे कौन कौन है, बताएंगे। तो पहला हरियाणा, उत्तराखंड, हरियाणा नहीं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, है ना, झारखंड। उसके बाद से आपका क्या हो जाएगा, झारखंड, फिर मध्य प्रदेश, है ना, फिर मध्य प्रदेश हो जाएगा, फिर से आप राजस्थान, फिर हिमाचल प्रदेश, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब उत्तर प्रदेश किन देशों से सीमा साझा करता है। तो उत्तर प्रदेश सिर्फ एक ही देश से सीमा साझा करता है, और उस देश का क्या नाम है मेरे प्यारे भाई, नेपाल नाम है। क्या नाम है बताएंगे, नेपाल नाम है, नेपाल। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा किस राज्य से लगती है, बताएंगे। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा किस राज्य से लगती है। तो आपका राइट आंसर देखते हैं क्या होगा मेरे प्यारे भाई, बताएंगे। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी सीमा किस राज्य से लगती है। उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी सीमा किस राज्य से लगती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। आपका राइट आंसर देखते हैं कौन भाई बताता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, बताएंगे। उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी सीमा किस राज्य से लगती है, ठीक है, हरियाणा से लगती है, हरियाणा से, ठीक है। अब चलिएगा 10वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को कितने भौतिक, है ना, प्रदेशों में बांटा गया है। देखते हैं आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, बताइए। कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, बताएंगे आपका राइट आंसर, बताएंगे मेरे प्यारे भाई। देखते हैं आपका कौन बता रहा है मेरा प्यार भाई, कमेंट में लिखो इसका राइट आंसर। सभी लोग लिखेंगे 4 भागों में, ठीक है ना, सभी लोग लिखेंगे 4 भागों में, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 भागों में। चलो, उत्तर प्रदेश का उत्तरी पर्वतीय प्रदेश कौन सा है। उत्तर प्रदेश का उत्तरी पर्वतीय प्रदेश कौन सा है। आपका राइट आंसर का इंतजार कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई, बताएंगे। इसका राइट आंसर बताएंगे मेरे प्यारे भाई। चलिए कमेंट में लिखिए, चलिए कमेंट में लिखिए, बताएंगे। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है मेरे प्यारे भाई, बताओ।
उत्तर प्रदेश का उत्तरी पर्वतीय प्रदेश कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तराई भाबर प्रदेश, ठीक है ना, तराई भाबर प्रदेश। अब चलिएगा आपका 12वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? ठीक है ना, बताएंगे भौतिक प्रदेश कौन सा है, बताएंगे आपका राइट आंसर, बताएंगे मेरे प्यारे भाई। ठीक है, गंगा का मैदान, गंगा का मैदान, गंगा का मैदान क्या हो जाएगा राइट आंसर? गंगा का मैदान। ठीक है, विंध्यान और बुलंदखंड क्षेत्र किस भौतिक प्रदेश से आता है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पठारी प्रदेश क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? दक्षिणी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पठारी प्रदेश। ठीक है, चलिएगा बुंदेलखंड पठार किन नदियों के बीच स्थित है? बुंदेलखंड पठार किन नदियों के बीच स्थित है? चलिएगा इसका राइट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे भाई। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यमुना नर्मदा, इसका राइट आंसर हो जाएगा यमुना नर्मदा। ठीक है, अब चलिए नदियों की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, बताएंगे? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी का नाम बताएंगे मेरे प्यारे भाई, बताइए। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? उत्तर प्रदेश की, है ना, सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप बताएंगे इसका, जिसका नाम होगा मेरे प्यारे भाई गंगा, गंगा मैया। ठीक है, गंगा उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है? अगला क्वेश्चन हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, यहीं पे क्रिएट हो जाएगा कि गंगा जो है, गंगा उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है? तो बताएंगे। इसका राइट आंसर आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, 27 जिलों से होकर बहती है। ठीक है, 27 जिलों से होकर बहती है, 27 जिलों से होकर बहती है। अब यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस राज्य से प्रवेश करती है? ठीक है ना, यमुना नदी उत्तर प्रदेश से किस राज्य से प्रवेश करती है? बताएंगे इसका राइट आंसर मेरे प्यारे भाई। यमुना नदी उत्तर प्रदेश में किस राज्य से प्रवेश करती है? बताएंगे इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर बताएंगे क्या होगा मेरे प्यारे भाई, बताओ। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है ना, चलिए गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी बताइए। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यूपी में, आप बताएंगे यूपी में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यूपी में, आप बताएंगे। बताएंगे कौन है, बताएंगे, बताएंगे मेरे प्यारे भाई। चलिए बताइए, आपके आंसर का इंतजार कर रहे हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा यमुना। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा यमुना। गोमती नदी का उद्गम स्थल है, बताएंगे। गोमती नदी का उद्गम स्थल के बारे में बताएंगे कि वो स्थल कौन सा है, उसका नाम बताएंगे मेरे प्यारे भाई। गोमती नदी का उद्गम स्थल का नाम बताएंगे, बोलिए, देखते हैं कौन बता रहा है, बोलिए बोलिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा पीलीभीत, है ना, फुलहर झील। ठीक है, पीलीभीत फुलहर झील। चलिए आगे आपका 20वां क्वेश्चन है, घाघरा नदी का उद्गम कहाँ हुआ है? घाघरा नदी का उद्गम कहाँ हुआ है? देखिएगा अगला क्वेश्चन है, घाघरा नदी का उद्गम कहाँ हुआ है? इसका राइट आंसर बताना है मेरे प्यारे भाई, बताओ, देखते हैं कौन बता रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा तिब्बत। ठीक है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तिब्बत। ठीक है, तिब्बत हो जाएगा। अब चलिएगा 21वां क्वेश्चन, सोन नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ मिलती है? सोन नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ मिलती है? आपका राइट आंसर का इंतजार कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई, बताओ, बताएंगे सभी लोग, कमेंट करके बताएंगे, बताओ सोन नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ मिलती है? बताएंगे सभी लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको गंगा में, चंदौली। ठीक है ना, गंगा में, चंदौली। ठीक है, चलिए अब जलवायु से क्वेश्चन क्या बन सकता है? देखिएगा उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, आप बताएंगे उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। ठीक है ना, ये हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है? बताएंगे उत्तर प्रदेश में वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है? सभी लोग बताएंगे मेरे प्यारे भाई, बताओ उत्तर प्रदेश में वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है? तो मुख्य स्रोत है आपका दक्षिण पश्चिम मानसून। क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून। क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिएगा सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? बताएंगे सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? आपका राइट आंसर बताएंगे मेरे प्यारे भाई, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र आपका हो जाएगा तराई क्षेत्र। क्या हो जाएगा? तराई क्षेत्र हो जाएगा। न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? बताएंगे न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुंदेलखंड। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुंदेलखंड। ठीक है, चलिए मिट्टी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मिट्टी से। अब चलिएगा उत्तर प्रदेश की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? ठीक है, तो आपका राइट आंसर देखते हैं। ठीक है ना, बताइए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखते हैं कौन बता रहा है मेरे प्यारे भाई, बताओ। आपका राइट आंसर की इंतजार कर रहे हैं, बताओ। जलोढ़ मिट्टी,
क्या हो जाएगा राइट आंसर? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। काली मिट्टी यूपी में कहां पाई जाती है? काली मिट्टी यूपी में कहां पाई जाती है? काली मिट्टी यूपी में कहां पाई जाती है? आपका राइट आंसर का इंतजार कर रहे हैं, बताएंगे मेरे प्यारे भाई? बोलो इसका, काली मिट्टी का इसका उत्तर बताएंगे सभी लोग। ठीक है। इसका उत्तर आपका हो जाएगा बुंदेलखंड। इसका उत्तर राइट आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड। बुंदेलखंड हो जाएगा। ठीक है। अब रेतीली मिट्टी कहां पाई जाती है? रेतीली मिट्टी कहां पाई जाती है? सभी लोग बताएंगे रेतीली मिट्टी कहां पाई जाती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी यूपी। पश्चिमी यूपी में रेतीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। भांवर क्षेत्र की मिट्टी कैसी होती है? भांवर क्षेत्र की मिट्टी कैसी होती है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? पथरीली और, है ना, जल रहित। पथरीली और जल रहित। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए वन और अभ्यारण्य से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? सभी लोग बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा लगभग 6%। लगभग 6%। चलिएगा अगला, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताएंगे। ठीक है ना, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है बताएंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। अब यहीं पे पूछ लिया जाएगा आपसे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ठीक है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सभी लोग बताएंगे। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी। ठीक है। कतरनिया घाट अभ्यारण्य, है ना, अभ्यारण्य कहाँ, किस नदी पर है? ठीक है। तो बताएंगे इसका राइट आंसर किस नदी पर है? तो घाघरा नदी पर है। घाघरा नदी पर है। घाघरा नदी पर है। ठीक है। खनिज से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? उत्तर प्रदेश में कोयला कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में कोयला कहाँ पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सोनभद्र। कहाँ पाया जाएगा? सोनभद्र। 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 ठीक है। सीमेंट उद्योग के लिए प्रमुख खनिज। सीमेंट उद्योग के लिए प्रमुख खनिज। ठीक है, बताएंगे। इसका राइट आंसर बताएंगे मेरे प्यारे भाई। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? चूना पत्थर। चूना पत्थर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिएगा प्रदेश का खनिज बहुल जिला, उत्तर प्रदेश का खनिज बहुल जिला का नाम बताएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोनभद्र। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोनभद्र। ठीक है। तो चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कृषि से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल का नाम बताएंगे। उत्तर प्रदेश का प्रमुख फसल आपका गेहूं है। ठीक है ना, क्या है? गेहूं है, भूलना नहीं है। गन्ना उत्पादन में यूपी का स्थान भारत में बताएं। ठीक है, सभी लोग बताएंगे, एक साथ बताएंगे। प्रथम स्थान है। चावल उत्पाद प्रमुख रूप से कहाँ होता है? चावल उत्पाद प्रमुख रूप से कहाँ होता है? सभी लोग बताएंगे मेरे प्यारे भाई। चावल उत्पाद प्रमुख रूप से कहाँ होता है? ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में चावल उत्पाद प्रमुख रूप से होता है। ठीक है। रबी फसल की प्रमुख फसल है। रबी फसल की प्रमुख फसल है। रबी फसल की प्रमुख फसल है। इसका राइट आंसर बताएंगे और इसी के साथ ये वन लाइनर क्वेश्चन आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना। चलिएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गेहूं। और इसी के साथ से ये आपका जो है वन लाइनर क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है। आशा करते हैं कि ये 40 क्वेश्चन जो था, ठीक है ना, 40 क्वेश्चन से लगभग अधिक है। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है। और आपको मैंने अगर हमारे बोलने से आपको याद हो गया होगा, ठीक है ना, तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज्यादा शेयर करो मेरे प्यारे भाई, क्योंकि इसी तरह के यूपी के जितने भी सिलेबस हैं, ठीक है, उसको वन लाइनर फॉर्म में, सिलेबस के फॉर्म में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के फॉर्म में मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है। तो ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है मेरे प्यारे भाई। क्वेश्चन यहाँ से सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है। अगर आप यूपी ठीक है ना की तैयारी, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, यूपी की कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपी पुलिस हो, यूपी एसआई हो, नेकपाल हो, है ना, होमगार्ड हो, यूपी का कोई भी एग्जाम देंगे, ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे भाई।